बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाबुल इल्म लर्निंग पॉइंट में खुश आमदीद। HTML इन उर्दू बाबुल इल्म लर्निंग पॉइंट की तरफ से एक नई वीडियो सीरीज़ है। इस वीडियो सीरीज़ में हम उन लोगों के लिए एक बहुत ही बुनियादी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। ये वीडियो सीरीज़ हम HTML से शुरू कर रहे हैं, जिसके ज़रिए आप यकीनी तौर पर एक आसान वेब पेज तैयार करने का तरीका सीख सकते हैं और इसके बाद आप मुतअद्दिद वेब पेजेस तश्कील देकर एक मुकम्मल वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। HTML के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? इसमें आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल होना चाहिए, जिसमें आपको कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करने का तरीका मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आपको कंप्यूटर में फाइल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, उनको मॉडिफाई कैसे किया जाता है, उनको डिलीट किए कैसे कर सकते हैं और उनको महफूज कैसे किया जा सकता है। उसके अलावा आपके पास एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, जैसा कि नोटपैड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ मौजूद होता है। अगर आप इसके अलावा कोई टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करना चाहें तो वो नोटपैड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप HTML कोड लिख लेते हैं और उसको महफूज कर लेते हैं तो आपको उसे रन करना होता है। उसके लिए आपको एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जैसा कि क्रोम या मोजिल्ला फायरफॉक्स वगैरह। आइए HTML का आपको तारुफ करवाते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यकीनी तौर पर आपके जहन में सवालात उभर रहे होंगे कि हाइपरटेक्स्ट से क्या मुराद है और मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है। हाइपरटेक्स्ट से मुराद ऐसा टेक्स्ट है जिसमें लिंक मौजूद हो। जब हम उस टेक्स्ट पर क्लिक करें तो कोई और टेक्स्ट या वेब पेज खुल जाए। और मार्कअप लैंग्वेज से मुराद ऐसी लैंग्वेज जो हमारे उस टेक्स्ट को मज़ीद अट्रैक्टिव और डायनामिक बनाती है। HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है जिसका बुनियादी मकसद वेब पेजेस क्रिएट करना है। ये आमतौर पर बहुत ही सादा और आसान लैंग्वेज है। HTML को बर्नर्स-ली ने 1991 में क्रिएट किया था। अब तक इसकी मार्केट में बहुत सी वर्जन्स आ चुकी हैं। आइए हम HTML कोडिंग की तरफ चलते हैं। HTML कोड को एक मिसाल के जरिए डिफाइन करेंगे। HTML code is normally written between tags. HTML tags की दो अक़साम होती हैं। टू टाइप्स ऑफ HTML टैग। ओपनिंग टैग, जो कि एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान लिखा जाता है, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन भी कहा जाता है इन्हें। आप जैसा कि HTML का H1 कोड, जो कि हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा P पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होगा। ये HTML के ओपनिंग टैग कहलाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टैग्स हैं जिनको हम मज़ीद आगे चलकर डिफाइन करेंगे। HTML के क्लोजिंग टैग्स और ओपनिंग टैग्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। हम HTML का कोई भी ओपनिंग टैग क्लोज करते वक्त फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं उसका नाम लिखने से पहले। जैसे H1 जो कि हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा, तो H1 से पहले हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। इसी तरह अगर हम पैराग्राफ का टैग क्लोज करना चाहते हैं तो हम P से पहले
फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट टैग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज HTML, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ओपनिंग टैग है, इसका क्लोजिंग टैग भी है। HTML के तमाम टैग्स को क्लोज करना जरूरी होता है। आफ्टर HTML टैग वी यूज हेड टैग्स, जो कि पेयर में मौजूद होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर ओपनिंग टैग को क्लोज करना जरूरी होता है। HTML के हेड टैग में मेटा इंफॉर्मेशन होती है, मेटा डाटा की इंफॉर्मेशन। टाइटल टैग्स लिखे जाते हैं जो कि डॉक्यूमेंट के टाइटल को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा स्टाइल एटसेट्रा बहुत से टैग। क्लोजिंग हेड टैग के फौरी बाद बॉडी टैग्स लिखे जाते हैं। बॉडी टैग्स आर रिटन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन which would want to display on web page। इसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो हम वेब पेज पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जैसा कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो वगैरह। ये तमाम मालूमात HTML टैग्स में लिखी जाती है, जिन्हें हम आगे चलकर बयान करेंगे। HTML का आखिरी टैग HTML ही है, लेकिन इसमें और पहले टैग में फर्क ये था कि ये क्लोजिंग टैग है और वो ओपनिंग टैग था। ये तमाम इंफॉर्मेशन HTML और HTML के क्लोजिंग टैग के दरमियान लिखी जाती है। Note that in HTML it is necessary to close all the tags। आइए HTML की एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक टाइप HTML हमारा सबसे पहला टैग है। ये डॉक्यूमेंट को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि डॉक्यूमेंट की टाइप कौन सी है। ये ब्राउज़र को बताता है कि डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है। इसके बाद आप देख सकते हैं सबसे पहला टैग HTML, जो कि हमारे इस डॉक्यूमेंट का रूट टैग कहलाता है, और इसका क्लोजिंग टैग सबसे एंड पर आप देख सकते हैं। हेड टैग के दरमियान, जैसे मैंने आपको कहा कि मेटा इंफॉर्मेशन लिखी जाती है हेड के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दौरान, और उसके अलावा टाइटल लिखा जाता है। यहाँ पे अभी हम मेटा इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहे, आने वाले लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे कि मेटा इंफॉर्मेशन क्या होती है और उसको कहाँ पर लिखा जाता है। इस टाइटल के दरमियान जो हमारा फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ है, ये वेब ब्राउज़र डिस्प्ले होता है और ये वेब ब्राउज़र में हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल कहलाता है। बॉडी टैग में हम वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं जिसको हमने वेब पेज पर डिस्प्ले करवाना होता है। मैंने आपको हेड 1 और पैराग्राफ की एग्जाम्पल दी थी। तो वेब ब्राउज़र के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाबुल इल्म एकेडमी, जो कि हेडिंग की शक्ल में डिस्प्ले होगा, और उसके अलावा वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन विद एक्सीलेंस ही डिस्प्ले होगा। यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि ये टैग वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होते, बल्कि इनके दरमियान लिखा गया वो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है जो इनके दरमियान लिखा जाता है।
आप देख सकते हैं जो भी टैग हमने ओपन किया है उसको लाजमी तौर पर क्लोज किया हुआ है। तो हर टैग को क्लोज करना लाजमी होता है। सेव एंड रन। आइए हम अपना डॉक्यूमेंट लिखने के बाद उसको महफूज करने का तरीका और उसको रन करने का तरीका भी सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, जैसा कि माई फर्स्ट पेज डॉट HTML। माई फर्स्ट पेज यहाँ पर हमारे वेब पेज का नेम है, जबकि HTML हमारे इस वेब पेज की एक्सटेंशन है जो कि ज़रूरी होती है, वरना आपका कोड सही तरीके से रन नहीं करता। HTML कोड को रन करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उसको सेव करें, और हम किसी भी नाम से सेव करके HTML डॉक्यूमेंट को रन कर सकते हैं। जब हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को रन करना चाहेंगे तो हम उस माई फर्स्ट पेज डॉट HTML पर डबल क्लिक करेंगे और हमारा HTML डॉक्यूमेंट आपके सिलेक्ट करदा ब्राउज़र में रन हो जाएगा। आइए इस एग्जाम्पल को लाइव देखते हैं। हम इसको ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको अब सेव करेंगे। सेव एज की कमांड पे क्लिक करेंगे और हम इसको माई फर्स्ट वेब पेज डॉट HTML या HTML दोनों एक्सटेंशन में हम इसको सेव कर सकते हैं, और इसको सेव पे क्लिक करेंगे और ये एक वेब पेज के तौर पर हमारे पास सेव हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो फाइलें हैं, एक टेक्स्ट एडिटर जो कि नोटपैड है और दूसरी हमारे पास क्रोम में है। अगर हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये क्रोम में रन हो जाएगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबुल इल्म अकेडमी वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, ये हमारे पास हेडिंग शो हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, और जो हमने पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा था वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। आप देखें यहाँ पे हमने टाइटल में जो वेब पेज फर्स्ट वेब पेज था ये टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, फर्स्ट वेब पेज। आप यहाँ पे हेड टैग के अंदर जो हमने बाबुल इल्म अकेडमी लिखा था वो ये डिस्प्ले हो रहा है। उसके अलावा हमने पैराग्राफ में वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, वो पैराग्राफ में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हमारे इस लेक्चर सीरीज को सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। उसके लिए आप हमारे वेब पेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।